डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। हर फॉर्मूले के ऊपर बात करी गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे क्लास के लिए कर रहे हो, चाहे स्कूल के एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे बोर्ड के लिए कर रहे हो, मतलब तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सब के लिए जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, सारे फॉर्मूले इसके अंदर कवर किए गए हैं। जितने भी इसके अंदर रूल्स होते हैं वो भी इसके अंदर कवर किए गए हैं। चाहे तुम्हारा चेन रूल हो, चाहे क्वोशिएंट रूल हो, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे कोई भी हो, लॉगरिथम, डिफरेंशियल, हर टाइप को कवर किया गया है। इसलिए कहूँगा कि इसकी एक भी बात बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स बताता है किसी कर्व पे जो पॉइंट होता है उस पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जाती है उसके स्लोप के बारे में। अगर तुम्हें रियल फील समझना है कि आखिरकार डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है, वो क्या कहना चाहता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देखें। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। ये भी बताया कि आखिरकार रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब, लिमिट के हर एक पॉइंट बिल्कुल कवर किया गया है। तो वहाँ से देखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो तुम्हें हर हाल में याद होनी चाहिए। स्टार बना के लिखो स्टैंडर्ड रिजल्ट। जैसे हमने बोला था कि नहीं कि एफ एक्स इक्वल टू होता है बाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स। तो यहाँ वही इस तरीके से है। तो तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें आने चाहिए। देखो, जैसे मान लो बाई इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो उसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा एन एक्स एन माइनस वन। जैसे मान लो बाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो इसका जो तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2x 2 माइनस 1 2x। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू यू एन। देखो, इसमें और इसमें थोड़ा इतना सा फ़र्क है। देखो, यहाँ x है और यहाँ u है। इस फंक्शन को हम y फंक्शन को एफ एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस y को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए इसका आंसर आया एन यू एन माइनस वन डी यू अपॉन डी एक्स। अगर इसी फंक्शन को हम डी वाई अपॉन डी यू करते तो आंसर आता एन यू एन माइनस वन। इस बात का थोड़ा याद रखना। अब देखो और आगे बढ़ते, तो सब कुछ क्लियर होगा, घबराओ नहीं। जैसे ये स्पेशल रिजल्ट है कि y इक्वल टू रूट एक्स लिखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट 2x। इसको याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा अपने आप। देखो, ये तुम्हारे सामने लिखा y इक्वल टू 1/xn। इस xn को माइनस n भी तुम इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस n। इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करने को जाओगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस n एक्स माइनस n माइनस वन। तो आंसर आ जाता है माइनस n अपॉन एक्स n प्लस वन। तो ये इस तरीके से रिजल्ट आ गया है। अब एक चीज़ याद रखना, ये काफ़ी स्पेशल है, y इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x का चाहे आप इंटीग्रेशन करो चाहे डिफ्रेंशिएशन करो, उससे कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता है। हाँ देखो, अब फर्क यहाँ देखना। देखो, यहाँ x है, यहाँ u है, इसलिए इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब देखो, y इक्वल टू लॉग x, तो इसका होता है 1/x। अगर इसी x की जगह u हो तो आंसर आता है 1/u डी यू अपॉन डी एक्स। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। तो मैं समझूंगा कि यहाँ तक का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ए की पावर x, तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो निकलने को मिलेगा ए एक्स लॉग ए। इसको याद रखना। अगर ए वाला तुम्हें पार्ट याद हो जाएगा ना, तो ए वाला पार्ट अपने आप याद होता जाएगा। ऐसी सेम टू सेम हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये तो सिर्फ जस्ट हमने u के टर्म में लिखते गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना है ना तुम्हारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पिंक कलर के अंदर है। ये अगर ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो पिंक कलर में है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है,
और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है और कोसिक एक्स का माइनस कोसिक एक्स टेन एक्स होता है। इसको कहीं नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार बना के लिखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। देखो चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, चाहे एफ डैश लिखो, चाहे एफ डैश एक्स लिखो, इन तीनों का एक ही मतलब, थोड़ा सतर्क रहना। कई जगह तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा और कई जगह तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। इन चारों का एक ही मतलब, कोई नई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, इसको इस तरीके से समझना है। लेकिन जो रिजल्ट है ना, इन सबको 101% तुम्हें याद होना चाहिए। देखो याद ऐसे करना, जैसे देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन दोनों को एक साथ याद करना। और देखो इन दोनों को एक साथ याद करना और इन दोनों को एक साथ याद करना। क्यों एक साथ करना है, क्योंकि देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट लगभग एक साथ, सर जस्ट साइन का चेंज है। देखो इसका रिजल्ट और ये वाला बिल्कुल सेम है, क्या चेंज है, सिर्फ साइन चेंज है। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम है, चेंज क्या है, सिर्फ ये साइन चेंज है। तो अगर इस तरीके से याद करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। क्योंकि देखो अब 6 में से तुम्हें कितने याद करने हैं, साइन, टेन और ये सेक का। तो इसको पता तुम्हें कैसे याद रखना है कि एस एस टी, क्योंकि जो एस एस टी है उसके ही पॉजिटिव हैं। क्या समझ रहे हो। बाकी देखो जितने भी सी सी वाले हैं, देखो कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स, इन सब का देखो जस्ट इसका नेगेटिव वर्जन है। तो इस तरीके से याद करोगे तो तुम्हें बाकी सब चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। अब स्टार बना के लिखो चेन रूल, कि आखिर का जो चेन रूल होता है वो कहाँ यूज़ होता है। वो होता है जब फंक्शन का कंपोजिशन हो, मतलब कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन वाला होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के होने को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो हमें सबसे सिंपल एग्जांपल तुम्हें दिखाते हैं, साइन कॉस एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम सिंपल साइन लिखते हो तो कैसे लिखते हो, साइन एक्स लिखते हो। अब देखो जो एक्स है ना, उसकी जगह पता क्या है, उसकी जगह है कॉस एक्स स्क्वायर। समझेगा नहीं समझेगा। अब हम बात करते हैं कॉस एक्स, तो सिंपल सा क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन इस जगह पे क्या है, एक स्क्वायर है। तो बेसिकली मतलब फंक्शन के अंदर, फंक्शन जब हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हम रूल यूज़ करते हैं चेन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे किस तरीके से ड्राइव किया, उससे अपन को मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, सिर्फ उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कोई भी जनरल मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, कन्फर्म है। देखो तो बेसिकली देखो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले जो तुम्हें बाहर दिखे उसका पहले डिफ्रेंशिएशन करो। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो। अब जब इसका साइन हो गया, इसके फंक्शन के अंदर घुसो, तो साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अब डिफ्रेंशिएशन किसका करो, एक्स स्क्वायर का, तो होता है 2x, कन्फर्म है। अब क्या कर दो और फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर 2x cos एक्स स्क्वायर, कन्फर्म। देखो अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है कि 10 2x + 3। देखो सबसे पहले क्या करो, जो बाहर दिख रहा है इसका 10 का करो। तो 10 का बेसिकली क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर। ये वाली चीज़ इसके अंदर ऐसे ही कॉपी कर दो, 2x + 3। जब तुमने 10 का कर लिया, 10 के अब अंदर एंटर करो, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 2x + 3। तो 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन करो, dy/dx करोगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो बेसिकली है यहाँ हो जाएगा 2, मतलब आंसर है कि 2 सेक स्क्वायर 2x +
3। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। ऐसे मतलब ढेर सारे क्वेश्चन है, तुम जितने भी करना चाहो उतने तुम्हें किए जा सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है y से इक्वल टू होता है साइन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? देखो तो बेसिकली सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कौन किसके अंदर है। देखो साइन के अंदर ए वाला पार्ट है, मतलब रूट वाला पार्ट है, और रूट वाले पार्ट के अंदर कॉस वाला पार्ट है, और कॉस वाले के अंदर एक्स स्क्वायर है। देखो स्टार्टिंग करो अपर वाले से, साइन का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होता है कॉस, क्योंकि देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन एक्स क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स, मतलब ऐसे भी है। अब देखो ए वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये रहा, तो इसको सेम टू सेम लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, अब इस रूट वाले पार्ट में एंटर करो। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करते हो, तुम क्या करते हो 1/2 रूट एक्स, ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो? तो बेसिकली अभी जो पार्ट लिखा है इसका कर दो क्या 1/2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब रूट वाला पार्ट हो गया, अब आ जाओ इसके अंदर, किसके अंदर, कॉस के अंदर। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसके अंदर लिख दो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर आ जाओ, तो अपन अगर डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है 2x होता है, तो इसका आंसर हो गया 2x। तो अगर जैसे हम ओवरऑल इसे लिखना चाहें तो इसका आंसर होगा 2x, माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब रूट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब और भी देखें तो माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस अंडर रूट कॉस स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा है अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ये रहा तुम्हारे पास फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन की पावर स्क्वायर। बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसका करेंगे जो मेन बड़ा फंक्शन होता क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, फिर इसके अंदर एंटर करेंगे तो साइन का क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। तो इसका आंसर होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यही चेन रूल हर फंक्शन में यूज़ देखने को मिलता है, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े कन्वर्जन तुम देखते जाओ। देखो जैसे क्या होता है, हमारे पास होता है एक होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि कई बार तुम्हें दूसरे तरीके से भी देखने को मिलेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है वो इस तरीके से है कि 2t² 3t माइनस 9 x इक्वल टू ए रहा, और देखो y इक्वल टू हो जाता है 7t² 7t³ मैं अपने मन से लिख रहा हूँ 4t² माइनस 9x प्लस 7। मान लो ये दूसरी अपने पास दूसरी इक्वेशन है। जैसे मान लो, अब देखो इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है और ये रहा ग्राफ, तो अगर बेसिकली पॉइंट होगा तो x, y होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हें इस x की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और अगर तुम y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये वाली यूज़ करोगे। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि टाइम एक्सेस है, ये वाले पॉइंट ही हैं, हम निकालना चाहते हैं कि t=2 पे x के क्या पॉइंट होंगे और y के क्या पॉइंट होंगे। तो इसके अंदर रखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 × 2 माइनस 9
4 8 प्लस 6 माइनस 9, तो आंसर देखने को मिलेगा 5। अब तुम बाई की जगह निकाल लो, 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2 प्लस 7। देखो मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गलत होती है, उस पर ध्यान ना देना। देखो 8 सत्ते 56 माइनस 16 माइनस 18 प्लस 7 तो 40 माइनस 11, तो आंसर आ जाएगा इसका 29। तो अगर हम देखने को जाएंगे तो ये जो x कोमा वाई के पता पॉइंट क्या होंगे, इसके होंगे 5,29। अब क्या करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो जो हमने टेंजेंट बनाया है उसका स्लोप क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। अगर डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो तो आखिरकार इसी इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन हम इस तरीके से निकालते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी, मतलब पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। देखो बाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि बाई जो है टी के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये कर दिया हमने। फिर क्या करो, डिफरेंशिएट करो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये रहा आंसर। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा। हम क्या लेते हैं, एक एनसीईआरटी का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और तुम्हारे पास y इक्वल टू है ए साइन थीटा। तो बेसिकली पूछा जाता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तो अब ये दिक्कत आती है कि आखिरकार इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट से चेंज कर, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो आखिरकार देखो कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा, मतलब थीटा से, तो हम करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। कन्फर्म है, तो इसका आंसर करोगे तो इसका आएगा माइनस ए साइन थीटा। सेम टू सेम इसके लिए करो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, तो आंसर आएगा ए कॉस थीटा। अब क्या कर दो, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन, सॉरी यहाँ डी थीटा होगा, डी थीटा, तो करोगे तो आंसर आएगा ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। ए से कैंसिल हुआ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो आंसर देखो, क्योंकि इसको कर लोगे तो ये आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। आखिरकार इम्प्लिसिट फंक्शन की बात क्यों आई है, देखो क्योंकि हर बार फंक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता है। इस तरीके से मतलब होता है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इस तरीके से मतलब बाई वाले कंपोनेंट एक साइड हो, एक्स वाले कंपोनेंट हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार फंक्शन इस तरीके से भी देखने को मिलेंगे, एक्स प्लस साइन बाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस तरीके से ही फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है। देखो तुम पता करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। देखो तो इस पूरी इक्वेशन को डी वाई डी अपॉन डी एक्स से डिफरेंशिएट करो, तो देखो डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन वाई और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें इससे पहली वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करी गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स आंसर 1, इसका जो तुम आंसर करोगे तो देखो पहले क्या इसका करो, तो इसका हो जाएगा प्लस कॉस बाई, और फिर इसका करो तो डी बाई अपॉन डी एक्स। अब इसका करो जरा कॉस एक्स का, तो हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा डी बाई अपॉन डी एक्स कॉस बाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस 1। तो डी बाई अपॉन डी एक्स को तुम आंसर देखने को मिलेगा, वो आएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस बाई। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम और ट्विस्ट करते हैं, जैसे मान लो इस x की जगह मान लो बाई है,
तो बेसिकली पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा कॉस बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कन्फर्म है। अब क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस बाई इस इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो जो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम की आने वाली हैं। देखो, जैसे कई बार फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ टी और फिर दिया रहता है t इज इक्वल टू 5x। जैसे हम जस्ट एक सिंपल सा लेते हैं y इक्वल टू 2t² 3x माइनस 9 एंड t इज इक्वल टू 7x³। हाँ सॉरी, यहाँ t होगा है, इसको ध्यान रखना, ये t क्योंकि t का ले रहा है ना फंक्शन। 7x³ माइनस 2 रूट x प्लस 4x प्लस 7, इस तरीके से हो सकता है। और तुमसे कहा जाए कि तुम निकालो क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं तुम्हारे पास, 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, तुम किसी भी तरीके से जाओगे वो हो जाएगा। कि पहली बात ये है कि जो तुम्हारे पास t है उसमें इस पूरे की हर जगह वैल्यू पुट करते जाओ, इसमें करो फिर इसमें करो तो कठिन हो जाएगा काम, सिंपल सी बात है। और फिर जाकर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन कठिन। हमें करना ईजी वे में। तो तुम ये देखो कि बाई किसकी वजह से चेंज हो रहा है, टी की वजह से, तो क्या करो, डी वाई अपॉन डी टी। अब ये चेक करो कि ये जो टी है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एक्स की वजह से, तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये देखोगे तुम्हें क्या लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है। तो इन दोनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए। तो देखो, ऊपर हमें क्या चाहिए, डी वाई चाहिए है, तो हम लेंगे इसको डी वाई और ये डी टी लिख लो साथ में। नीचे क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी से डी टी कैंसिल, मतलब अपना सोचने का तरीका है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि जस्ट इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, ये होता पता कैसे, डी एक्स अपॉन डी टी होता, कन्फर्म। और फिर हम किधर डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है, तो सबसे पहले क्या लिखो, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर देखो कि ऊपर क्या आना है, डी वाई लाना है, तो डी वाई अपॉन डी टी। कन्फर्म है, कन्फर्म। देखो अब क्या लाना है, नीचे लाना है क्या, डी एक्स, तो इसे कर दो डिवाइडेड, डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इससे ऐसे हटा दो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये सस्ती सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है कि मान लो एक फंक्शन है इस तरीके से है कि साइन 7y² प्लस 9y प्लस 7। जैसे जस्ट मान लो हमारे पास एक h y का एक फंक्शन है और तुमसे कह दिया जाए कि इसका क्या निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। कन्फर्म है कि नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पता क्या करो, इसका करो तो हो जाएगा 14y डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका करोगे तो 9 डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब स्टार बना के लिखो फंडामेंटल थ्योरम। जैसे मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 7, अगर तुम्हें इसका डिफ्रेंशिएशन करना डी वाई अपॉन डी एक्स करना तो बेसिकली क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 7 का इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका आंसर आता है 0। अब देखो और आगे बढ़ो,
जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 7x² प्लस 5x², इस तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12x²। अब इसका तुम्हें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बेसिकली d/dx करोगे और 12x², तो जो कांस्टेंट तो उसे बाहर निकाल लो और अंदर क्या है x²। तो x² का डिफरेंशिएशन करोगे 12 × 2x, तो इसका आंसर आएगा 24x। सिंपल सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। जैसे मान लो कभी कभार तुम्हारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं कि दो फंक्शन अगर कैसे हों, सम में हों, जैसे एक f(x) है और एक g(x) है, और तुम्हें क्या निकालना, तुम्हें निकालना है dy/dx, चाहे इसका सम हो चाहे माइनस हो। तो बेसिकली क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, प्लस माइनस लगा दो और इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। जैसे मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास है 7x² प्लस 5 और प्लस 3x³ और प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन तो इसका निकालो पहले। तो आंसर कितना आया, देखो 14x, इसका 0 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ आ गया है, ये 9x² प्लस 2। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि भैया आपने दो फंक्शन का एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं वो भी आपने बता दिया है। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लो कि f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx, तो आखिरकार हम इसका किस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालें। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 7 इंटू 9x³ प्लस 9x, मतलब इस तरीके से कोई रैंडम फंक्शन हमने मान लिया है। इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, तो एक जनरल फॉर्म याद रखो कि d/dx किसका, f(x) का निकालने वाले हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि देखो इसको पहले बाहर लिख दो gx और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो d/dx और hx, फिर क्या करो प्लस लगाओ। अभी जिसको बाहर लिखा तो उसको अंदर ले लो, जिसको अंदर लिया तो उसको बाहर ले लो, hx d/dx और डिफरेंशिएशन क्या इसका करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में समझ में नहीं आया कि आपने कैसे किया, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, बाहर निकाल लो 3x² प्लस 7, जो ये वाला पार्ट लिखना है इसका डिफरेंशिएट करो, तो 9 27 x² प्लस 9, ये हो गया। अब जिसे अंदर लिखा था उसे बाहर ले लो, 9x³ 9x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, क्या हो जाएगा 6x प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे पास रिजल्ट। मतलब कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, भैया आपने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया, अगर डिवीज़न हो तो हम किस तरीके से करेंगे। हम कहेंगे वो भी नहीं घबराना है। जैसे मान लो कि f(x) इज इक्वल टू gx/hx है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि hx इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन सब बिगड़ जाएगी। देखो इसको कुछ इस तरीके से याद रखना है। देखो अभी जो हमने निकाला ना, इसको पता हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब जो हम डिवीज़न वाला करने वाले हैं इसे बोलते हैं हम क्या, कोशेंट रूल। देखो इसको हम पता किस तरीके से करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, देखो अब देखो कि जो नीचे लिखा है इसको यहाँ बगल में लिखो hx, और ये जो वाला लिखा है इसका डिफरेंशिएशन मार दो। बेसिकली क्या करेंगे, d/dx और gx, कन्फर्म। फिर क्या करो, फिर लगाओ माइनस साइन, माइनस साइन लगा लिया है।
अब जो तुमने अंदर लिए तो उसको बाहर ले लो gx, और जो बाहर लिए तो उसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो hx। अभी घबराओ नहीं, एग्जाम्पल समझाएंगे। और नीचे क्या लगा दो, नीचे लगा दो ये जो फंक्शन लिया था तुमने, ये जो फंक्शन लिया था hx, इसका स्क्वायर। देखो अब समझाते हैं इस तरीके से। देखो जो नीचे है, जैसे मान लो हम निकालने वाले हैं कैसा फंक्शन है, 3x² + 7 अपॉन 9x³ + 9x। जैसे देखो हमारे पास इस तरीके से है, तो क्या करना है, इसको लिखो बाहर 9x³ 9x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, हो जाएगा 6x। फिर क्या करो, फिर लगाओ माइनस का साइन। अब जो तुमने इसको अंदर लिया था ना, इसको बाहर लिख लो, 3x² + 7। जो तुमने अभी बाहर लिखा था उसका आप डिफ्रेंशिएशन मार दो, तो क्या हो जाएगा 27x² + 9 और अपॉन 9x³ + 9x का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। मुझे पता है कि डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान लगता है सॉल्व करने में, लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब थोड़े उसे और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा दिया जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। जैसे अभी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमने आराम से कर लिया होगा, जैसी बात डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की आई थी फंक्शन की, वैसी परेशानी बढ़ गई थी। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन हैं कि एक फंक्शन ये रहा x² 7x + 9 और इसके ऊपर लगी है पावर किसकी, √3x² - 2x। एक टाइप का क्वेश्चन। एक मान लो एक क्वेश्चन ये रहा x² + 7x + 9 इंटू √3x² - 2x, और एक तुम्हारे पास फंक्शन इस टाइप का रहा है। मतलब ये 3 टाइप के फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, इन तीनों में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर बेसिकली इसको देखने को जाएं तो बेसिकली पता है किस टाइप का फंक्शन है। ये फंक्शन है कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन होना, जैसे ux के ऊपर bx होना, मतलब fx = ux उसकी पावर bx। ये जो हमारे पास फंक्शन है वो बेसिकली है कि hx = ux इंटू bx, मतलब अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो। और बेसिकली ये gx हमारे पास क्या है, ये है ux अपॉन bx। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं अगर हम यूज़ करते हैं कौन सा मेथड, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें सब कुछ पहले इसके नाम में सब कुछ छुपा रखा है। इसका नाम पहले कहता है कि पहले इसका लॉग निकालो और फिर क्या करो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। देखो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y = x⁵ 1 - 10x √x² + 2। अगर सिंपल वाले मेथड से तुम करने को जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगे। या हम यूज़ करेंगे क्या, लॉगरिथम। लॉगरिथम में क्या करना होता है कि दोनों साइड लॉगरिथम ले लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ln y = ln x⁵ 1 - 10x और √x² + 2। अब देखो हम क्या करेंगे, ln y लिखे रहो। अब इसको सिंप्लीफाइड करो। एक चीज़ बता दें कि अगर ln तुम x अपॉन y का करने वाले हो तो ln x - ln y हो जाता है। यही लॉग ln एक ही है, लगभग थोड़ा सा चेंजेस है बस। अगर तुम ln x इंटू y का करने वाले हो तो इसका आंसर हो जाता है ln x + ln y। ये दो चीज़ें याद रखना तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है। तो इसका तो हो गया है, अब इसका करो। देखो तो बेसिकली a और a वाला पार्ट डिवीज़न में है, तो हो जाएगा ln x⁵ - ln 1 - 10x √x² + 2। अब यहाँ तुम ऑब्जर्व करो कि a वाली क्वांटिटी और a वाली क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में, तुम क्या करेंगे, ln x⁵ - ln 1 - 10x प्लस ln x²
प्लस 2 की पावर 1/2। इतना सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? अब तुम्हें एक चीज़ बता दें, ln x की पावर n हो तो इसको हम n ln x भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन है ln f(x) की पावर n, तो n ln f(x) लिख सकते हैं, मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो देखो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ln x में, ये ln 1 माइनस 10x ही रहेगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 ln x² 2। मतलब हमारे पास आंसर है ln y इज इक्वल टू दिस। मतलब हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद काम आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो हमारे पास ये आ गई है लॉगरिथम के फॉर्म में, अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो देखो dy/dx करना है तो 1/y dy/dx, और तुम इसका करोगे तो 5/x, क्योंकि अगर तुम dy/dx करते हो किसका, ln x का, तो आंसर आता 1/x। मतलब जो यहाँ लिखा था यहाँ आ जाता है नीचे। फिर तुम इसका करोगे तो -1 माइनस 10x, और फिर यहाँ हो जाएगा -10। फिर क्या करोगे, इसका करोगे तो ये तो 1/2 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा x² + 2, और इसका हो जाएगा 2x। तो 1/y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 5x + 10 1 माइनस 10x, 2 से 2 गया, x/x² + 2। तो dy/dx इज इक्वल टू y 5x + 10 1 माइनस 10x और x² + 2। अब याद रखना है कि y हमने क्या लेके रखा था। अब क्या करो, जो हमारे पास y की वैल्यू थी ये वाली ये यहाँ पुट कर दो। तो dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 5 1 माइनस 10x रूट x² + 2 5x + 10x प्लस x/x² + 2। देखो 4-5 लाइन के अंदर इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर तुम इसी को अगर करने जाते दूसरे मेथड से, तुम्हारे 1-2 तो पेज भर ही जाते हो, दिमाग अलग से ख़राब हो जाता है। ये किसका हेल्प है, ये है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की हेल्प। अगर 2 फंक्शन कैसे हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, या फिर 2 फंक्शन मतलब 2 या 2 से 2 को बेसिकली एक फॉर्म लिख लो। तुम क्या लिखना है, देखो कि y इज इक्वल टू f1x f2x f3x डॉट 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 fnx, कितने भी हों, सिंपल सा इसमें लॉगरिथम लगाओ तो पता है ln y इज इक्वल टू, पता क्या हो जाएगा, ln f1x प्लस ln f2x प्लस ln f3x प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। कन्फर्म। देखो अगर ये समझ में नहीं कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो ये इसे यहाँ यूज़ होता है चेन रूल। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देखें, बहुत मज़ा आएगा। देखो, और अगर कोई फंक्शन इस तरीके से दी रखा हो f1x f2x डॉट 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 5x 5 2x डॉट 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 डॉट, तो कुछ नहीं, इसका ln ले लो। ln y इज इक्वल टू, देखो ln f(x) प्लस ln f2x डॉट डॉट डॉट, और फिर क्या लगा दो, जो डिवीज़न वाले वहाँ माइनस लगा दो, माइनस ln 5(1x). मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, तो हर हाल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास सिंपल सा फंक्शन लेते हैं कि x² + 2 और 3x + 1, इसका क्या निकालो, ln निकालो। ये बेसिकली y के बराबर है। ln y इज इक्वल टू क्या, चलो यहाँ एक फंक्शन और ले लो, 4x + 9, और यहाँ एक फंक्शन ले लो 3x³ +
7। देखो इसको करोगे तो ln x² प्लस 2 प्लस ln 4x प्लस 9। अब क्या लगा दो, इतना सा पार्ट अब वाला हो गया है। अभी नेगेटिव ln 3x प्लस 1 प्लस ln 3x³ प्लस 7।